गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो यहाँ पे आ जाता है विजय एंड वर्षु। वर्षु ने पहना दी थी राखी अपने भैया को और हमारा भाई आ चुका था और हमें ये जो टाइम था ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना था, तो इसलिए हम कुछ एक मेमोरीज़ के लिए फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस ले रहे थे। यहाँ जितेंद्र कह रहे थे कि पूजा राखियाँ रख ली कि नहीं रखी, तो वो राखियाँ कुछ ना रखी नहीं थी, तो इसलिए वो राखियों को लेने के लिए गए थे। तो यहाँ पे हम सारे फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे और विजय का मूड भी बहुत अच्छा था, खुश था। तो राखी का ओकेज़न था तो पिक्स एंड वीडियोस बनाना तो बनता है। तो बस मैं और दीदी ने ट्रेडिशनल पहना था, तो हमने सोचा चलो कुछ एक मेमोरीज़ के लिए हम कुछ डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी मस्ती हो रही थी स्टार्ट। कॉपीराइट आ जाएगा, मैं म्यूज़िक नहीं लगा सकती, मजबूरी है, क्या करूं। तो उसके बाद हमने हमारे भाई के लिए मतलब एक सरप्राइज़ प्लान किया था कि हम उसको ना खूब हंसाएंगे, खूब मस्ती करेंगे और फिर हम राखी पहनाएंगे, क्योंकि इस बार की राखी हमारे लिए बहुत स्पेशल थी। लास्ट टाइम विजय तो था नहीं, तो थोड़ा सा हमें ये था कि क्यों ऐसा हुआ ना कि विजय नहीं था, तो इस बार हम अपने भाई के लिए बहुत अच्छा कुछ स्पेशल करेंगे। तो विजय को मैं बहुत छेड़ती रहती हूँ क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो इसलिए हमारा इसके साथ टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप है। मतलब मेरा, दीदी के लिए तो हम सारे बच्चे ही हैं। तो बस दीदी ने फिर टीका लगाया और टीका लगाने के बाद फिर मैंने टीका लगाया। फिर मैंने तो ज़्यादा बड़ा टीका लगा दिया, मुझे कहता इतना बड़ा टीका, मैंने लगाना पड़ेगा, इतना ही लगाते हैं। तो चिढ़ रहा था कि इतना बड़ा टीका क्यों लगाया। तो मैं कहा नहीं, इस ओकेजन में लगाना पड़ता है भाई। भला है बुरा है जैसा भी है, हमारा भाई हमारा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, हमारा भाई हमारा देवता है। हमारे भैया को कुछ ना कहो, हमारा भैया हमारा बेटा। तो फिर ये थी पुरानी राखी जो मैंने संभाल के रखी थी। ये पुरानी राखी थी और उसमें से एक विजय की थी और ये वर्षु की थी। ये थी दीदी की राखी पुरानी। तो इन दोनों राखियों को हम पहनाने वाले थे। ये हमारी पहली मतलब पिछली साल की राखियाँ थी और दीदियों की राखियाँ भी हमने पहनानी थी, रेनू दीदी और अंजू दीदी की। पहले हम सोच रहे थे कि पहले हम 2023 की राखी पहनाएंगे। तो यहाँ पे विजय और तुषु आपस में बस एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। ये भी टॉम एंड जेरी की तरह हैं, दोनों मामा भांजे। तो पहले हमने पहनाई अपनी 2023 की राखी, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा हम इमोशनल हो रहे थे ना कि मतलब हमें लग रहा था कि सबके भाइयों को राखियाँ जा रही हैं और सब पहन रहे हैं और हमारा 4 बहनों में सिर्फ एक भाई है और हम अपने भाई के लिए, और इसने कहा था कि ज़रूरत नहीं है राखी भेजने की। और इवन उस टाइम पे ऐसा मोमेंट आ गया था, हमने जैसे हमारा फैमिली ग्रुप है ना, आर फैमिली, आर हिमाचल फैमिली करके, तो उसमें विजय भी है, तो हमने एक और ग्रुप बहनों ने अलग बना दिया था और मम्मी पापा भी ऐड थे, सिर्फ विजय नहीं था उसमें। तो सारी बहनें, वर्षु सब थे, बट सिर्फ विजय नहीं था। तो वो इसलिए बनाया था कि हम कोई और डिस्कशन करनी हो, घर का कुछ कुछ चल रहा हो तो हम उस पर डिस्कस कर लिया करते थे। और जिस दिन राखी थी उस दिन हमने बहुत सारे वीडियो शेयर किए विजय की, जब ये छोटा था उसकी सारी मेमोरीज शेयर की। बट इतना रोए ना अपनी अपनी जगह पे, हम जितनी भी बहनें थी हम आपस में इतना रोए कि हमारा भाई यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है कि इसको कभी राखी ना पहनाए, ये मतलब ऐसा है जैसे कि राजा बाबू होता है, उस तरह से इसकी परवरिश हुई है। तो ये बात है। तो थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा इमोशनल थे लास्ट टाइम। तो ये था कि इस बार तो हम अपने भाई की कलाई को भर देंगे बस। पिछली साल की देखो 4 राखियाँ मेरी, मतलब 4 मैं अक्सर ना, दीदियाँ भी, हम हैं, हमारा भाई एक है बट हम पहनाते इसको 4-4 राखियाँ हैं। मतलब ये सोच लो आपकी 4 बहनें तो 16 राखियाँ पहनता, 8 राखियाँ एक तरफ, 8 राखियाँ दूसरी तरफ। तो इसका पूरा हाथ भर जाता है। तो इस टाइम क्या था कि हम ना आए हुए थे शाम को जंजैली से और ये आज थी राखी और फिर उसके बाद ये वेट कर रहा था कि कब लोग तुम आओगे, कब पहुंचोगे, क्योंकि ये पहले जा चुके थे और हम आए थे थोड़ा सा बाद में। तो इसलिए ये वेट कर रहा था, इसको हम छेड़ रहे थे, मैं तो बहुत छेड़ती रहती हूँ इसको, तो ये मुझे छेड़ता रहता है। तो इसने मुझे ना गिफ्ट में वो दिए, झुमके दिए, इयररिंग्स दिए, दीदी को भी इयररिंग्स दिए और साथ में पैसे दिए।
तो पहले तो हम ही इसको पैसे देते थे कि कब तू बड़ा होगा कब तू कमाने लगेगा। तो अब हम इससे डिमांड करते हैं कि विजय ये दे देना, ये कर देना। तो मैं तो बहुत छेड़ती हूँ इसे, क्योंकि मेरे से तो 2.5 साल ही छोटा है, तो मेरे लिए तो ऐसे मतलब हम बराबरी के ही हैं ऑलमोस्ट। तो बस उसके बाद फिर हमने सारी राखियाँ 1 बाय 1 करके पहनाना शुरू कर दिया था। और दीदी भी राखी खोल रहे थे, क्योंकि दीदी को और दीदियों के बदले भी राखी पहनानी थी। तो तुषार कहता, लो मासी मेरे पास तो मैं खोलता हूँ राखी, आपसे नहीं खोल रही है। तो फिर उसके बाद विजय खा भी रहा था तो राखियाँ भी पहन रहा था। इसकी फेवरेट मिठाई है मिल्क केक एंड गुलाब जामुन। जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इस पे सबसे पहले यही फिनिश करता है। साथ में ईबू भी बिल्कुल वैसा है और उसका साथ में भांजा भी बिल्कुल वैसा है। तो मैंने 1 बाय 1 करके सारी राखियों को टाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक हाथ में हम देख रहे थे कि अभी तो सिर्फ 7-8 राखियाँ हुई हैं, अभी तो बहुत सारी राखियाँ बाकी हैं। तो बस उसके बाद विजय कह रहा था कि और पहनाओ मुझे, और पहनाओ, पिछले साल की भी पहनाओ। तो मैं कह रही थी रुक जा, तुझे इतनी राखियाँ पहनाएंगी, तेरे सर तक सारी राखियाँ ही राखियों से तुझे भर देंगे। तो बस उसके बाद फिर दीदी और मैं ये डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो मोमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है। तो ये क्योंकि हमारा इकलौता भाई है और बचपन से जब भी राखी होती थी तो ये बैठता था बीच में। तो एक बार का मोमेंट मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या था कि हम छोटे छोटे थे तो सबकी बारी में इसने राखी 1 बाय 1 करके पहनी, और जब मेरी बारी आई ना तब इसने पॉटी कर दी। तो ये मेरे से इसका थोड़ा सा है, थोड़ा टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप है। तो ये मैं राखी बता रही थी, ये देख ये पिछले साल की मेरी चौथी राखी थी, मैं तुझे पहना रही हूँ। तो कहता हाँ जल्दी जल्दी पहना, तेरी बकवास नहीं मैं सुनूंगा। ये ऐसे ही बात करता है। तो बस ये हमारे कुछ अच्छे बुरे पल थे जो हमने साथ बिताए हैं बचपन के, और वो आज बहुत प्यारी और कहीं दिल के कोने में वो सारी मेमोरीज़ कैद हैं। हम जब मैं और विजय जब छोटे थे, क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं, तो मैं भी डीएवी से पढ़ी हूँ, विजय भी डीएवी से पढ़ा है, तो इसलिए हम दोनों ही साथ में स्कूल जाया करते थे। और हमेशा ना, जैसे एक बार का ये हुआ कि हम दोनों मतलब आ रहे थे घर की तरफ, तो बीच में क्या हुआ कि विजय ने मुझे थोड़ा जिद की, मैं स्कूटी चला रही थी कि भाई अब मुझे ना वो खाना है, बर्गर खाना है। मैं क्या, नहीं मैं स्कूटी नहीं रोकूंगी, मेरे को सीधे घर जाना है। तो इसने पीछे से स्कूटी को हिलाना स्टार्ट कर दिया, ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। और जहाँ ये स्कूटी जहाँ पे थी ना रुकी हुई, मतलब चल रही थी, वहाँ धनोटू था, उस जगह का नाम धनोटू, और बिल्कुल चौक है वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है, नेशनल हाईवे है। तो इतने ज़ोर ज़ोर से इसने ना हिलाना स्कूटी को स्टार्ट किया कि हम दोनों गिर गए। और हम दोनों जब गिरे ना, तो हमें ये नहीं था कि हम गिर के मतलब अपने कपड़े साफ़ करें और बैठें दोबारा। हम दोनों वहाँ पे इतना लड़े, इतना लड़े, ये मेरा सर पकड़ के मुझे खींच रहा है, मैं उसको थप्पड़ मार रही हूँ। उससे पहले ही घर तक सारी इन्फॉर्मेशन जा चुकी थी कि आपके दोनों बच्चे धनोटू के चौराहे पर लड़ रहे हैं और आप उनको देख लो। फिर आए पापा को पता चला, फिर विजय को बिठाया गाड़ी में और मैं लाई स्कूटी। तो हम इतना लड़ते थे ना साथ में, क्योंकि पढ़े हैं ना, तो इसलिए एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तो एक ही साथ जाते थे, एक ही साथ आते थे। और फिर हमारी लड़ाई होती थी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे रिमोट, मैं तू नहीं रिमोट लेगा, मैं लूँगी। आगे कोई सीरियल चल रहा है, सोनपरी चल रहा है या शटलट बुम बुम चल रहा है, तो इसके कुछ अपने सीरियल रहते थे, मेरे अपने रहते थे, तो हम उन चीज़ों के लिए भी लड़ते थे। और बचपन से इतना ज़्यादा लाडला है, मैं आपको क्या बताऊँ। आज तक ये मतलब तकरीबन 27 साल का हो चुका है और आज तक पापा ने इसकी हर एक मेमोरी को कैप्चर करके रखा है। यूट्यूब तो चलो अभी आया, अभी मैं यूट्यूब में ये चीज़ें डाल रही हूँ, बट अब तक का जो सफ़र है, सिर्फ पिछली साल को आप छोड़ दो, उससे पहले तक, जब ये 25 साल तक ना हमेशा पापा कोई ना कोई वीडियो वाला बुलाते थे, वीडियो फोटोग्राफी वाले रहते थे या खुद भी शूट करते थे। इसका एक एक मेमोरी, जब ये पैदा हुआ, जब इसका बर्थडे होता था, तो वो हमारे घर का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता था। आप ये सोचो कि घर पे कोई त्योहार लगा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब हैपनिंग मेमोरी है विजय के साथ में। और वैसे ही जब विजय की शादी हुई थी तो वो भी हमारे लिए बहुत हैपनिंग मेमोरी थी, क्योंकि इसने हमें जो गिफ्ट दिया है ना, वो हम शब्दों में बयान नहीं करते। वो है हमारा एक ईबू एंड वर्षु। सो ये जो गुड़िया है ना, ये विजय की सबसे अच्छा फैसला है ज़िंदगी का। शायद हम खुद भी
अगर इस तरह की बच्ची ढूँढते तो हम नहीं ढूँढ सकते थे, इतनी अच्छी लड़की है। और हमें फ़ील ही नहीं होता जब घर पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि ईबू को और वर्षू को जब घर पे देखते हैं ना, तो सारा घर बहुत भरा पूरा रहता है कि ऐसा लगता है कि मानो घर से जाना ही नहीं था, मन ही नहीं होता जाने का। और हम क्रेव करते हैं कि कब जाएँगे, कब वर्षू से मिलेंगे, कब मम्मी-पापा से मिलेंगे, कब ईबू से मिलेंगे, कब हम छोटी बूजी से मिलेंगे। तो ये बात है। तो वर्षू के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि विजय का वो सबसे अच्छा फ़ैसला है ज़िंदगी का। हम तो इसको यही कहते हैं कि 4 बेटियां इस घर से गई हैं तो 4 बेटियों के बराबर एक बेटी घर पे आई है। और मम्मी पापा जब होते हैं तो वर्षू बहुत ख्याल रखती है उनका, पूरे घर को सहज के और संभाल के रखा है। इस बच्ची की इन चीज़ों को लेके तो इसकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जितना भी बोलें उतना कम है। और मैं, विजय और वर्षू, जितेंद्र, हम चारों ना सेम एज के हैं लगभग, थोड़ा 2-2 3-3 साल का फ़र्क है, इसलिए हमारी आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तुषु थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है, 7-8 साल, तो इसलिए उसकी और हमसे बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। दीदी लोग थोड़े बड़े आ गए तो थोड़ा उनका बड़े लोगों में वो वाली बात आ जाती है ना, थोड़ा संस्कार सभ्यता संस्कृति टाइप वाला। हम सारे एक ही लेवल के ऑफिसर हैं तो सबकी सेम मेंटालिटी है तो ये बात है। और बस यहाँ पे हम वर्षू मुझे खिला रही थी मिठाई, तो वर्षू के लिए भी हमने ना वो राखी रखी थी, क्योंकि विजय को पहनाएंगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि वर्षू को ना पहनाए। विजय और वर्षू तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो बस उसके बाद हमने वर्षू को भी सारी राखियाँ पहनाना, बहनों की तरफों से भी जो आई नहीं थी और जो पिछली साल वाली थी, सारी राखियाँ पहनाना स्टार्ट कर दिया। तो दीदी ढूंढ रही थी कि अगली वाली राखी कौन सी होगी, मैं कौन सी पहनाऊँ। तो बस इस तरह से फिर ये कुछ हैपनिंग मोमेंट्स हैं हमारी ज़िंदगी के जो हमें कैद करके रखने चाहिए। यही चीज़ें हैं यार। ये वाली वो राखी है जो मैंने संभाल के रखी थी और मैं और वर्षू आपस में बहुत मजाक करते हैं एज यूजुअल। तो बस फिर वर्षू कह रही थी और पहनाओ दीदी और पहनाओ, जैसे विजय कह रहा था। तो इस तरह से हमारा ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार था वो पूरा हो रहा था। इसके बाद और भी राखियाँ थी, क्योंकि इसके बाद जितेंद्र को भी राखी पहनानी थी वर्षू ने, और मैंने तुषु को पहनानी थी, तो बहुत सारी अभी, और पापा को भी पहनानी थी हमने राखियाँ, तो और भी चीज़ें बाकी थी। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे वर्षू की, क्योंकि जिस तरह से हमारा भाई हमारे लिए पूजनीय है, वैसे हमारी भाभी भी। भाभी तो मुझे बोलना पड़ता है, हम अक्सर वर्षू ही कहते हैं, बट हमारा बॉन्ड ऐसा है जैसे सिस्टर्स वाला और फ्रेंड्स वाला बॉन्ड है। तो बस फिर मम्मी बहुत खुश थे, पापा थोड़ा रेस्ट कर रहे थे इस टाइम पे। मैंने कहा प्लीज़ मेरे पाँव मत छू यार, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, तो मुझे इतना बड़ा मत कर, दीदी के छू ले। तो बस फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा डांस किया। डांस चल रहा था क्योंकि गाने चल रहे थे साथ में। यहाँ पे गाना लगा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहाड़ी नाटी वाला डांस चल रहा था और हम डांस कर रहे थे। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP Journey and stay tuned.